किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। हाय गाइस, मेरा नाम है शिखा और आपके लिए लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी एक बादशाह सलामत की, जिनके बारे में किस्सा मशहूर था कि वो भेष बदलकर अपने राज्य का दौरा किया करते थे, भ्रमण करते थे और अलग अलग जगह पर जाते और जाकर के वहाँ की सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन अपने वजीर के साथ भेष बदल कर के बाजार घूमने के लिए निकले। बादशाह बाजार का दौरा कर रहे थे और देख रहे थे कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, सही रेट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं दुकानदार। सारी सच्चाई जान रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि बाजार में एक लाश पड़ी है। एक व्यक्ति अपनी जान दे चुका है, मर चुका है, लेकिन उसकी लाश को कोई नहीं उठा रहा है। सब लोग डिस्टेंस बनाकर दूरी से निकल रहे हैं। बादशाह को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। बादशाह उस व्यक्ति की लाश के पास पहुंचे, जोर से आवाज़ देने लगे कि मदद कीजिए, हमको इसे उठाना है, इसके घर तक हमें पहुंचाना है। कौन है यह व्यक्ति? जेब टटोली तो उसकी जेब से कोई निशानी नहीं मिली। बहुत चिल्लाए, लेकिन किसी ने मदद नहीं की, क्योंकि लोग पहली बार तो उससे दूरी बना रहे थे। दूसरी बात, बादशाह को कोई पहचान नहीं रहा था। कोई पहचान लेता तो शायद मदद के लिए आता। अब की बार बादशाह ने कहा वजीर से, इसका ख्याल रखो, मैं जाकर के आता हूँ। दुकानदारों के पास गए, जाकर के पूछा कि भैया क्या चल रहा है, कोई भी व्यक्ति इसके पास क्यों नहीं जा रहा है, इसकी लाश को इसके घर तक क्यों नहीं पहुँचा रही है वो, ताकि कम से कम इसका जनाजा तो निकाला जा सके, इसकी अर्थी तो उठाई जा सके। दुकानदारों ने कहा कि भाई साहब, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, ये फालतू का आदमी है, बेकार आदमी था, आप भी दूरी बनाओ, चुपचाप घर जाओ। कुछ खरीदना है तो खरीदो, वरना बाजार से जाओ। दूसरे दुकानदार के पास गए, उसने भी यही बोला। तीसरे के पास गए, जानना चाहा कि कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ इसका घर है, इसकी बॉडी को, इसकी लाश को इसके घर तक तो पहुंचा दें। उस तीसरे वाले दुकानदार ने बता दिया इसका पता क्या है। वजीर की मदद ली, दोनों उस लाश को लेकर के दोनों उसके घर तक पहुँचे जिसकी लाश थी। दरवाज़ा खटखटाया। जो व्यक्ति जान दे चुका था, उसकी पत्नी ने दरवाज़ा खोला। अपने पति की लाश देख करके रोने लगी, बेसुध हो गई, रोती चली जा रही थी। बादशाह के मन में कुछ सवाल थे, पूछने थे। जब थोड़ी सी चुप हुई तो उनसे पूछा कि ये इतने बेकार थे क्या? कोई भी इनकी लाश को उठाने के लिए तैयार नहीं था। जिससे भी पूछ रहे थे यही कह रहा था कि बेकार आदमी है, इसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो। इस व्यक्ति की जो पत्नी थी वो और रोने लगी, बताने लगी कि नहीं, ये बहुत नेक इंसान थे। बादशाह के मन में कन्फ्यूजन हुआ कि क्या चल रहा है। बाजार में सब दुकानदार कह रहे हैं कि बेकार आदमी है, और ये कह रही है कि अच्छे थे, पत्नी के लिए तो अच्छे ही होंगे। फिर से पूछा, ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि ये नेक थे, और ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि ज़माना इनको बुरा कह रहा है। वो जो पत्नी थी उसने बताया कि क्या बताऊं आपको, मैंने अपने पति को पूरी ज़िंदगी समझाया, मत कीजिए वो काम। ये शराब खाने में रोज़ जाते थे, शराब खरीद कर के घर में लाते थे और घर ला कर के नालियों में बहा देते थे, डाल देते थे, और उसके बाद रात में एक नर्तकी के घर जाते थे, उसको पैसा दे कर के आते थे कि ये आज की कमाई है, अपना दरवाज़ा बंद कर लेना, किसी के लिए मत खोलना। और घर आकर कहते थे मैंने इस दुनिया से थोड़े पाप कम किए हैं। कुछ लोग जो गलत काम करने जाते हैं उनके गलत काम को कम किया है, ऐसा रोज़ करते थे। मैंने बहुत समझाया कि ये पागलपन मत कीजिए, क्योंकि जब आप मरोगे ना, आपको कोई नहलाने नहीं आएगा, आपकी अर्थी को कोई कंधा देने नहीं आएगा, जनाजा उठाने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, ऐसा मत कीजिए। उस जमाने वाले लोग इनको बुरा कह रहे हैं क्योंकि वो रोज़ाना इनको शराब खाने में और उस नर्तकी के यहाँ जाता देखते थे। मैं इनको नेक कह रही हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई मालूम है कि वहाँ जाकर के क्या कर रहे थे।
ये कोशिश करते थे कि ज़माने की बुराई मिटाई जाए। मैंने इनको बहुत कहा कि लोग आपको कंधा देने तक नहीं आएंगे, आपकी अर्थी को उठाने के लिए तब कोई नहीं आएगा। तब मुझे सिर्फ एक बात कहते थे, सिर्फ एक बात, जो मुझे आज भी याद है। इन्होंने कहा था कि तुम देखना, जिस दिन मैं दुनिया छोड़कर जाऊंगा, उस वक्त का बादशाह और नेक इंसान मेरा जनाजा उठाएंगे, मेरी अर्थी उठाएंगे, मुझे कंधा देने के लिए आएंगे। जहां उस महिला ने कहा कि बादशाह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे और कहने लगे कि मैं ही बादशाह हूँ। अपना भेष बदल करके राज्य का दौरा कर रहा था। तभी मैंने ये लाश देखी। आप चिंता मत कीजिए, शाही अंदाज से इनका अंतिम संस्कार होगा। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत बड़ी बात सिखाती है। हम में से बहुत सारे लोग इसी चक्कर में पड़े हैं कि उसको, सामने वाले को जज करते हैं, उसकी बुराई करते हैं। दो लोग मिलकर के तीसरी, इस दुनिया में जो सही है वो हमेशा सही रहेगा और जो गलत है वो हमेशा गलत रहेगा। आपके कहने से, हमारे कहने से कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि हम सही हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ हमारे सही होने से सामने वाला गलत नहीं हो सकता। लोगों को जज करना बंद कीजिए, प्यार करना शुरू कीजिए, अपने काम पर फोकस करना शुरू कीजिए, अपने काम से काम रखिए और ज़िंदगी में कमाल कर दिखाइए। धन्यवाद।